नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री के अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार के विजन को मूर्त रूप देने हेतु डिजिटल हरियाणा पहलों के लिए इस सुशासन दिवस पर विभिन्न विभागों को 7 राज्य स्तरीय और 15 जिला स्तरीय सुशासन पुरस्कार दिए जाएंगे। 25 दिसंबर 2022 को सुशासन दिवस पर पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा यह पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जैसे परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, चिरायु हरियाणा योजना, ऑटो अपील सिस्टम यानी आज सहित कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। सुशासन अवसर पर विजेताओं को पुरस्कार उनके संबंधित विभागों में डिजिटल सुधार लाने और राज्य सरकार द्वारा लोगों को समयबद्ध व परेशानी मुक्त तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण के लिए ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए दिए जा रहे हैं। ये सुधार प्रगतिशील राज्यों में हरियाणा को अग्रणी बनाने में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। उल्लेखनीय कि 26 अक्टूबर 2014 को सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 माह पश्चात ही 25 दिसंबर 2014 से ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हरियाणा में पहली बार सुशासन की अवधारणा लागू की थी। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री एक नया संकल्प लेते हैं और वर्ष भर उसको धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय व प्रशासनिक सचिव स्तर के अधिकारियों का विशेष फोकस रहता है। 25 दिसंबर 2022 को जब मुख्यमंत्री पंचकुला से वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों से जुड़ेंगे तो एक और नया संकल्प लेने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस दिन मुख्यमंत्री पंचायती राज संस्थानों के चुने गए नए जनप्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे और छोटी सरकारों से नव वर्ष के तोहफे के रूप में सुशासन पर चलने का आह्वान भी करेंगे। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के सुशासन सप्ताह के दौरान दिए गए शीर्ष वाक्य प्रशासन गांव की ओर को भी अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न जिलों में जाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर निपटारा कर रहे हैं और अब तक रोहतक, सिरसा, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला व सोनीपत जिलों में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। जनसंवाद कार्यक्रम से लोगों का सरकार से जहां जुड़ाव बढ़ा है, वहीं जनता में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। नागरिकों को पेपरलेस व फेसलेस सेवा प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र जैसी महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया गया है। 16 दिसंबर 2022 तक 2.85 करोड़ से अधिक नागरिकों और 71.99 लाख से अधिक परिवारों ने पीपीपी में अपना डाटा अपडेट किया है। वर्तमान में लगभग 450 योजनाओं, सब्सिडी और सरकारी सेवाओं को पीपीपी के साथ जोड़ा गया है। वृद्धावस्था पेंशन के सक्रिय वितरण के साथ नागरिकों द्वारा जाति और आय प्रमाण पत्र बनवाने की सेवा पहल से ही चालू है। अब पीपीपी के माध्यम से राशन कार्ड बनाने का कार्य जनवरी 2023 से शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान में सहयोगी साबित हुई है। इस योजना के तहत सभी 22 जिलों में 3 चरणों में कुल 861 मेलों का आयोजन किया गया है। इन मेलों में कुल 1,37,544 चिन्हित लाभार्थी पहुंचे और विभिन्न ऋण आधारित योजनाओं, कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार सृजन योजनाओं के तहत 76,941 लाभार्थियों के आवेदन सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए। इसके बाद 35,414 लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत किए गए, जिनमें से 18,918 को ऋण वितरण भी किए जा चुके हैं और 453 लाभार्थी निजी रोजगार में नियुक्त हुए। साथ ही 1,901 लाभार्थियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट नौकरियां दी गई। इसके अतिरिक्त कुल 1,358 लाभार्थियों को कौशल विकास के विभिन्न अवसर प्रदान किए गए। अंत्योदय परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने के दृष्टिगत शुरू की गई चिरायु हरियाणा योजना बेहद लाभकारी सिद्ध हो रही है। इस योजना का उद्देश्य 15,51,000 SECC परिवारों सहित राज्य के 28 लाख अंत्योदय परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। इस योजना के तहत सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। यह सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी को प्राप्त करने के एक प्रयास है और इसके अलावा ऑटो अपील सिस्टम यानी आज प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण, द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण और सेवा का अधिकार आयोग के समक्ष 4,43,263 अपीलें की गई, जिनमें से 2,76,238 अपीलों का समाधान किया गया है। इस प्रणाली के लॉन्च होने तक 1 साल के भीतर ही ऐसी लंबित अपीलों की संख्या में भारी कमी आई है। इसके अलावा सुशासन दिवस के अवसर पर क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, फसल अवशेष प्रबंधन, मोबाइल मेडिकल यूनिट, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, फर्जी समाचारों पर अंकुश लगाने और राज्य योजनाओं से संबंधित सूचनाओं के प्रचार प्रसार के लिए डिजिटल मीडिया सेल, एनीमिया मुक्त हरियाणा के लिए ट्रस्ट ट्रीट रॉक रणनीति और निपुण हरियाणा मिशन, ई नीलामी, अमृत सरोवर मिशन और तालाबों का जीर्णोद्धार, प्राथमिक कृषि सरकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण, रेल वेल योजना आदि प्रोजेक्ट को भी सुशासन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
आज का दिन 10 दिसंबर ये मानवाधिकार दिवस सारे दुनिया में मनाया जाता है और मैं समझता हूं कि मानवाधिकार दिवस के दिन जो ये एक स्वास्थ्य का या जिसको कहना चाहिए अपने इलाज का एक अधिकार जो लोगों को देने का ये कार्यक्रम इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे बड़ा और कोई मानवाधिकार नहीं हो सकता कि व्यक्ति अस्वस्थ हो जाए और उसको अपने इलाज का अधिकार पूरा रूप से मिले। 2018 में आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के लिए लागू की है। उसमें जो भी लाभार्थी हैं उनकी सीमा 1,20,000 रुपया वार्षिक आय ये रखी गई थी, जिनको उस समय की बीपीएल सूची कहते थे। SCCC सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इस नाते से और वो सूची बनी थी। लगभग 15.5 लाख लाभार्थियों का हमको उसमें एक लाभ होने की जो योजना बनी थी। 40 लाख ही कार्ड उसमें बन पाए थे, लेकिन गरीबी रेखा की जो परिभाषा है हमने उसको अलग से अपने प्रदेश के लिए किया है कि वो 1,20,000 की बजाय 1,80,000 रुपए वार्षिक आय के लोगों को ही गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। ये संख्या बढ़कर लगभग 29 लाख परिवार ये हो जाती है, जो हमारी आबादी का 40% से भी ऊपर बैठता है। इस संख्या को जोड़ते हुए हमें लगभग 13.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिसकी योजना अपने प्रदेश की ओर से ही बनानी है। वो योजना हमने बनाई और चिरायु योजना के अंतर्गत ये कार्ड बनाने का काम ये शुरू किया है। अभी तक लगभग 5 लाख परिवार जिनके कार्ड की योजना ये आज बांटने की बनाई गई है। उसमें हो सकता है कुछ कार्ड घर घर जाकर के भी बांटने होंगे, लेकिन ऐसे 2000 स्थानों पर 100 से लेकर 500 तक कार्ड बांटने की योजना आज ये बनी है। इन सब लाभार्थियों को भी मैं अपनी ओर से बहुत ही शुभकामना देता हूं। लगभग 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है, इस चिरायु योजना के अंतर्गत 2000 लोगों ने लाभ उठाया है। और अगर ये आंकड़ों में मैं प्रस्तुत करता हूं तो अभी आयुष्मान भारत में लगभग 20 से 25,000 लोग ही इसका लाभ ले पाते हैं, लेकिन जैसे ही चिरायु योजना के कार्ड सभी बट जाएंगे, जो कुल संख्या 1,25,00,000 ऐसे नागरिक इनको ये कार्ड दिया जाएगा, इसको बटने के बाद लाभार्थियों की संख्या प्रति महीना 60 से 70,000 होने का आंकलन है। और अभी तक जो हमारा खर्च भी इसमें प्रतिपूर्ति जो हम करते हैं लगभग 150 से 200 करोड़ रुपया ही अभी किया जा रहा था, लेकिन आगे चल करके प्रदेश सरकार इसमें 500 करोड़ रुपए का और अपना वार्षिक बजट इसके अंदर लगाने वाली है। तो एक बहुत बड़ी ये योजना, ये जो चिरायु योजना के माध्यम से आपको जो दी जा रही है, इसका लाभ हम सबको मिलेगा। इस योजना में कैशलेस, पेपरलेस, पारदर्शी, एक प्रकार से डिजिटल और आईटी से संचालित ये सारा काम होगा। केवल जो रोगी है उसका अपना जाकर के उसको परिवार पहचान पत्र ही बताना है, और अस्पताल में जो भी ऐसे सरकारी अस्पताल अथवा प्राइवेट अस्पताल हैं सूचीबद्ध, वहां जाकर के अपना वो इलाज करा सकते हैं। इन अस्पतालों की संख्या भी सरकारी अस्पताल 176 हैं और प्राइवेट अस्पताल 553 है जो सूचीबद्ध किए गए हैं। ऐसे लगभग 729 अस्पतालों में इलाज होने वाला है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रकार की भावना से कोई रोगी ना हो, कोई बीमार ना हो, सब निरोगी रहें, ऐसा एक परिवार हमारा जो बन रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम पूरे देश के लोगों को एक परिवार के रूप में उसको आगे बढ़ाएं। और निश्चित रूप से जो कार्ड बांटने का काम आज जगह जगह हमारे वहां के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने बनाया होगा, उसमें एक कार्ड बांटने की व्यवस्था को लागू करें। और पुनः जो लाभार्थी हैं जिनको आज कार्ड दिया जा रहा है, इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना इस बात के साथ ये निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, बीमार हो भी ना, इस कार्ड की हमको आवश्यकता न पड़े। लेकिन यदि ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हमारे ऊपर कोई आर्थिक बोझ भी ना पड़े। 5 लाख रुपया परिवार की सहायता इस कार्ड के माध्यम से हमको होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।